मैं संजीत कुमार आपका डिफरेंशिएशन के एपिसोड 11 में स्वागत करता हूं। मैं आज आपको कुछ डिफरेंशिएशन का ये इनटू वाला और भागा वाला और जोड़ घटा वाला जो है डिफरेंशिएशन बताने वाला हूं। यानी कि मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन यदि दो तो फंक्शन हो, इस तरह से एक फंक्शन यू हो और एक फंक्शन भी हो और उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका होता है डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाय डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ भी बाय डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम क्या लिखते हैं, डी यू बाय डी एक्स माइनस डी भी बाय डी एक्स। और क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लीजिए कि यू और भी इनटू में रहें और उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो, तो देखिए इनटू वाला का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इनटू वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यू और भी आपस में इनटू में है तो दोनों में से किसी एक को हम लोग छोड़ देते हैं पहले। जैसे यू और भी में से मैं क्या करता हूँ कि यू को छोड़ देता हूँ और भी का डिफरेंशिएशन करें, तो यू को छोड़ दिए हैं, भी का डिफरेंशिएशन किए हैं, तो यू इनटू में होगा डी वी बाई डी एक्स। अगला बार देखिए प्लस देते हैं और प्लस देने के बाद जिसको हम लोग छोड़ दिए हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और जिसको डिफरेंशिएशन किया है उसको छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने भी का डिफरेंशिएशन किया है, तो भी को छोड़ देंगे और यू का डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू बाई डी एक्स। आप किसी को पहले छोड़ सकते हैं, आप यू को भी छोड़ सकते हैं, भी को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जिसको पहला बार में डिफरेंशिएशन किया जाता है उसको अगला बार छोड़ दिया जाता है और जिसको छोड़े तो उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। और इनटू वाले फार्मूला में दोनों के बीच में प्लस का साइन होता है। उसके बाद फार्मूला नंबर 4 देखिए, जैसे मान लीजिए कि दो फंक्शन भागा में इस तरह से डी यू बाई डी भी इस तरह से डी यू बाई भी के रूप में हो, तो देखिए इसका रूल होता है कि सबसे पहले जो नीचे हो भागा में हो उसी को हमेशा छोड़ा जाता है। तो इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं कि भी को छोड़ देते हैं, हमेशा नीचे वाला को ही छोड़ा जाता है। इसमें रूल है भागा वाला। गुना वाला में था कि किसी एक को आप पहले छोड़ सकते थे और किसी एक का डिफरेंशिएशन कर सकते थे, लेकिन इसमें आपको हमेशा नीचे वाला पहले छोड़ना पड़ेगा। तो भी का हम लोग छोड़ देते हैं और यू का डिफरेंशिएशन करते हैं डी यू बाई डी एक्स और इसमें माइनस का साइन दिया जाता है। तो देखिए इसके बाद हम लोग यू का डिफरेंशिएशन किए तो अगला बार यू को छोड़ देंगे और भी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स और नीचे में भी का स्क्वायर होता है। यानी कि इसमें दो बात ध्यान रखना आपको, जो नीचे है उसी को छोड़ दीजिए और ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद माइनस दीजिए। जिसका डिफरेंशिएशन किए उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और नीचे में हमेशा भी का स्क्वायर होता है। इसमें ध्यान रखना है कि देखिए इसमें यू और भी एक्चुअल में है क्या, तो जहाँ यू और भी एक्स का फलन है, जहाँ यू और भी एक्स का फलन है, अंग्रेजी में बोला जाए तो वेयर यू एंड भी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वेयर यू एंड भी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। ये आप दो रूप पहले पढ़ चुके हैं, ये दोनों आप पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इसके बाद देखिए आज कैसे पढ़ चुके हैं देख लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि y बराबर मान लीजिए कि आपका साइन एक्स का प्लस या माइनस कोस एक्स, इस तरह से। तो देखिए इसी रूप में था, एक तो यू का काम करता है और एक तो भी का काम करता है, तो हम लोग अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करते थे। इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे और डी साइन एक्स माइनस कोस एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। फिर उसके बाद हम लोग साइन एक्स को अलग लिखते हैं और माइनस देने के बाद कोस एक्स अलग लिखते हैं। तो देखिए इसी रूप का है। जैसे पहले क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ यू माइनस भी था, तो देखिए पहले उसी तरफ लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स और उसके बाद अगला स्टेप में देखिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं, डी यू बाई डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो देखिए उसी तरह से डी साइन एक्स बाई डी एक्स और डी कोस एक्स बाई डी एक्स। तो जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है आपका कोस एक्स होता है और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है और एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में। आप जोड़ वाला भी पहले सीख चुके हैं, ये वाला, उसको भी हालांकि मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि वाई बराबर मैंने आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर
और प्लस मान के चलिए यहाँ पर कि सेक 2x दे रखा है। ठीक, तो देखिए dy बाई डी एक्स, दोनों को सबसे पहले एक साथ लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस सेक 2x और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद दोनों को अलग अलग कर दीजिए फार्मूला के अकॉर्डिंग। देखिए फार्मूला क्या था कि डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो देखिए इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, इसको लिख देंगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी सेक 2x। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सेक 2x और सेक 2x जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, और त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके एंगल के रेस्पेक्ट में किया जाता है। यहाँ पर एंगल इसका कितना सेक का 2x है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 2x और यहाँ पर इंटू में 2x बाई डी एक्स। इसके बाद देखिए आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका 2x हो जाता है। और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो सेक इंटू टेन होता है, तो सेक 2x इंटू टेन 2x हो जाएगा। और देखिए 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 होता है। इसको इंटू में आप लिख सकते हैं इस तरह से, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x प्लस इस दो को आगे इंटू में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 सेक 2x इंटू टेन 2x हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो यानी कि जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसी रूप का डिफरेंशिएशन है, कुछ नया नहीं है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग इंटू वाला सीखेंगे, क्योंकि जो आप पहले सीख चुके हैं प्लस वाला उसको तो हम लोग सीख गए हैं। तो इंटू वाला सीखिए, इंटू वाला बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और यही आपका बहुत ज़्यादा उपयोग आता है डिफरेंशिएशन में, इंटू और डिवाइड वाला। तो चलिए इंटू वाला बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दे रखा है आई बराबर ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये ई के पावर एक्स वाला फंक्शन है और ये त्रिकोणमितीय फंक्शन है। ई के पावर एक्स वाला को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और साइन एक्स कोन एक्स कोस एक्स ये सब जो इसको बोलते हैं लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोनों अलग अलग फंक्शन है, लेकिन दोनों एक्स का ही फंक्शन है, क्योंकि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, वो एक लाइन अंडरस्टूड है जो हम लिखते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हर बार आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, डी ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए इस रूप में हम लिख दिए हैं, अभी ए इंटू भी के फॉर्म में लिख दिए हैं। देखिए उसको यू के जगह पर ई के पावर साइन एक्स है और साइन एक्स की जगह पर, सॉरी भी की जगह साइन एक्स, तो दोनों में से किसी एक को हम छोड़ देते हैं। तो चलिए ई के पावर एक्स को छोड़ देंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, उसका प्लस का साइन देते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे और जिसको छोड़े हैं उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए हो जाएगा आपका ई के पावर एक्स तो बाहर है, तो इसको कुछ करना नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स होता है, और साइन एक्स तो आपका बाहर है, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है। अब देखिए दोनों में ई के पावर एक्स कॉमन है, यहाँ भी ई के पावर एक्स है और यहाँ भी ई के पावर एक्स है। तो ई के पावर एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में आपका बचेगा कोस एक्स और प्लस में साइन एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, एक और मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद, लेकिन ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि दोनों में से किसी एक को छोड़ना है और एक को डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसको अगला बार छोड़ देना है, और जिसको छोड़े उसका डिफरेंशिएशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वाई बराबर ई के पावर साइन एक्स इंटू में मान लीजिए कि मैंने कोस एक्स दे रखा है। चलिए दे देता हूँ मैं आपको यहाँ पर लॉग साइन एक्स दे देता हूँ। ठीक, तो देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो तो एक लाइन लिखना पड़ता है। इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ई के पावर साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स।
और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखते हैं अभी यहाँ पर। उसके बाद देखिए इस रूप में आ गया आपका डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू इंटू वी के फॉर्म में। यू के स्थान पर ई के पावर साइन एक्स है और वी के स्थान पर लॉग साइन एक्स। तो रूल क्या होता है कि किसी एक को छोड़ देते हैं, तो ई के पावर साइन एक्स को छोड़ दीजिए और किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, लॉग साइन एक्स का करेंगे। लेकिन देखिए लॉग का डिफ्रेंसिएशन जो लॉग के बाद होता है उसके रेस्पेक्ट में किया जाता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग डी साइन एक्स, और यहाँ भी डी साइन एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसके बाद प्लस देंगे। और देखिए चूंकि हम लोग लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन किए हैं अभी, तो यहाँ पर लॉग साइन एक्स को छोड़ देना पड़ेगा। तो इस बार लॉग साइन एक्स को छोड़ देंगे और ई के पावर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो ई के पावर में होता है उसी के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो देखिए ई के पावर एक्स तो आपका बाहर ही है, तो इसको कुछ नहीं करना है, ई के पावर साइन एक्स को छोड़ देंगे और लॉग का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर क्या होता है, 1/x होता है, एक्स के स्थान पर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स होता है प्लस लॉग साइन एक्स, और ई के पावर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो वही रह जाएगा, ई के पावर साइन एक्स में, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कोस एक्स होता है। देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में क्या कॉमन है आपका, यहाँ भी ई के पावर साइन एक्स और यहाँ भी ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर साइन एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए बचेगा आपका कोस एक्स बटा में साइन एक्स, और कोस एक्स बटा साइन एक्स का मान कितना होता है, कोस एक्स होता है। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो एक बच जाएगा कोस एक्स आपका बच जाएगा, और एक बच जाएगा लॉग साइन एक्स बच जाएगा, ये आपका आंसर हो। ठीक, तो इसके बाद मैं कुछ और बनाता हूँ आगे, तो इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने 2 ही क्वेश्चन बताए हैं आपको, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बताना बाकी है। लेकिन बेसिक फार्मूला थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जैसे 6-7 मुख्य रूप से फार्मूला है डिफ्रेंसिएशन का, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात के हो गए, लॉग हो गया, ई के पावर एक्स हो गया, और एक्स के पावर एन के रूप का हो गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए कि मैंने आपको दे रखा है, कभी कभी अपना थोड़ा माइंड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दे रखा है ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो बहुत ही ईजी है। ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ई के पावर एक्स इंटू लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे यहाँ पर dy बाई dx। तो एक को छोड़ दीजिए, ई के पावर एक्स को छोड़ दीजिए और लॉग एक्स का हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, और लॉग के साथ एक्स इसलिए लिखना पड़ेगा, इसके बाद प्लस का साइन देंगे और लॉग एक्स को छोड़ देंगे हम लोग, और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx बराबर आपके क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स और ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ई के पावर एक्स ही होता है। दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, तो दोनों में से आपका ई के पावर एक्स कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा 1/x प्लस में आपका लॉग एक्स आंसर हो जाएगा। इसको और भी लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स और एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 + x लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये भी आंसर हो सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, कम से कम तो 5 क्वेश्चन बताऊंगा ही यू इंटू वी पर मैं। इसके बाद देखिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे y बराबर देखिए मैंने आपको दे रखा है इस तरह से कि साइन एक्स और इंटू लॉग कोस एक्स। तो चलिए अब थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, जैसे एक स्टेप हम लोग जो लिखते हैं ना कि यू इंटू वी के फॉर्म में, तो उसको हम लोग नहीं अब इस बार लिखते। रूल क्या होता है कि किसी एक को छोड़ देते हैं और दूसरा का डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो देखिए आपका साइन एक्स तो यू का काम करेगा और लॉग कोस एक्स वी का काम करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि साइन एक्स को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि रूल तो वही है कि एक को छोड़ना है का डिफ्रेंसिएशन करना है। तो साइन एक्स को छोड़ दे रहे हैं और लॉग कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे।
लॉग कोस एक्स का डिफरेंशिएशन आपका कोस के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि लॉग के साथ कोस लगा हुआ है इसलिए कोस। ये आपका कोस एक्स हो जाएगा। अब कोस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, क्योंकि कोस के साथ एक्स है और जो उसके साथ होता है उसी के रेस्पेक्ट में होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने साइन एक्स को छोड़ा है और लॉग कोस एक्स का डिफरेंशिएशन किया है। अगला बार क्या करना पड़ेगा, प्लस देने के बाद लॉग कोस एक्स को हम लोग छोड़ देंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा साइन एक्स और लॉग कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/कोस एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन जो आपका माइनस साइन एक्स हो जाता है और प्लस लॉग कोस एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कोस एक्स का डिफरेंशिएशन सॉरी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका कोस एक्स हो जाता है। यहाँ देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो साइन एक्स से साइन एक्स में गुना कर दीजिए तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या देखिए क्या कीजिए कि साइन एक्स बटा में कोस एक्स है तो उसको आप tan एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस tan एक्स और ये एक साइन एक्स है तो इंटू साइन एक्स, अब प्लस इसको थोड़ा आगे लिख दीजिए कोस एक्स इंटू लॉग कोस एक्स। तो ये आंसर हो सकता है इसका। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि इस पर आधारित बनाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह से है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको दे रखा है y बराबर रूट अंडर एक्स इंटू साइन रूट एक्स। तो रूल वही है कि लिखते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ए इंटू भी के रूप का है, तो किसी एक को हम लोग छोड़ देते हैं और दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ई के पावर रूट एक्स को छोड़ देता हूं मैं और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन रूट एक्स का, और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, रूट एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए साइन के साथ क्या है, रूट एक्स है और ये हो जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन जो अंदर में होता है तो अंदर में एक्स, इसलिए यहाँ पर एक्स लिखेंगे। फिर इसके बाद प्लस देंगे, प्लस देने के बाद क्या लिखेंगे, साइन को छोड़ देंगे और ई के पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन देखिए रूट का डिफरेंशिएशन हमेशा उसके पावर के रेस्पेक्ट में किया जाता है और पावर में क्या आता है, ई के पावर रूट एक्स, इसलिए लिखेंगे। अब देखिए ई के पावर एक्स तो आपका बाहर है तो इसको तो कुछ नहीं करना है, जस्ट के तस लिख देना है, और साइन का डिफरेंशिएशन आपका कोस रूट एक्स हो जाएगा, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा साइन रूट एक्स, और ई के पावर एक्स का तो वही रहता है जस्ट के तस, तो ई के पावर रूट अंडर एक्स ही रहेगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ भी आपका ई के पावर रूट एक्स कॉमन है और यहाँ भी ई के पावर रूट एक्स कॉमन है, यहाँ भी 1/2 रूट एक्स है और यहाँ भी 1/2 रूट एक्स है। तो दोनों जगहों से क्या कर लीजिए, आप उसको कॉमन निकाल लीजिए। तो कॉमन में हम लोग ले लेंगे ई के पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, कॉमन ले लेंगे तो अंदर में देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, कोस रूट एक्स, और यहाँ पर बचेगा आपका साइन रूट एक्स। यह इसका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद देखिए कुछ जो है दिमागी क्वेश्चन होते हैं जिसमें यू इंटू भी की आवश्यकता नहीं होती है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। यदि आप फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा कभी कभी तो आप कभी कभी लॉन्ग प्रोसेस में चले जाइएगा, लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत शॉर्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 वाई बराबर, मान लीजिए कि मैंने आपको दे रखा है कोस एक्स और इंटू में कोसेक एक्स। तो देखिए कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं खास करके त्रिकोणमिति पर आधारित जिसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, उसमें फार्मूला का उपयोग करके उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ला देते हैं। तो देखिए हम लोग कोस एक्स इंटू साइन एक्स को यदि डिफ्रेंशिएशन करना चले तो हम लोग कोस एक्स को छोड़ेंगे और कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर उसके बाद प्लस देंगे और कोसेक एक्स को छोड़ देंगे और कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो उससे भी आंसर आएगा। लेकिन आंसर कुछ आपका ज़्यादा लंबा होगा तो कभी कभी फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए कोस एक्स को हम लोग कुछ नहीं करेंगे,
लेकिन देखिए कोसेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन एक्स लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपका हो जाएगा कोस एक्स का बटा में साइन एक्स, और कोस एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका कोट एक्स हो जाएगा। और देखिए वाई बराबर कोट एक्स आ गया, तो इसके बाद हम लिख देंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स डी कोट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कभी कभी अपना फार्मूला और दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए आवश्यकता के अनुसार, नहीं तो कभी कभी आप बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन इस पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दे दिया, मैंने आपको y बराबर tan x और इंटू में कोट x, तो इसको तो आप u इंटू v के रूप में बना सकते हैं कि tan x को छोड़ दिया जाए और कोट x का डिफरेंशिएशन किया जाए, और कोट x को छोड़ दिया जाए अगला बार tan x का डिफरेंशिएशन किया जाए। आंसर आएगा लेकिन बहुत लॉन्ग आएगा, और ज़्यादा लॉन्ग में बनाना भी अच्छी बात नहीं है। तो देखिए कभी कभी फार्मूला याद कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं कि tan x इंटू कोट एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो tan x इंटू कोट एक्स के स्थान पर 1 लिख देंगे। और देखिए उसके बाद लिखेंगे कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, तो d1 बाई डी एक्स लिखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 इसका आंसर। इस तरह के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको देखिए बता रहा हूँ, y बराबर, जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो आपका प्लस वाला है, तो यहाँ भी दिमाग यूज करने की आवश्यकता है। जैसे डिफ्रेंसिएशन तो हम लोग कर सकते हैं, आंसर भी आएगा लेकिन थोड़ा लॉन्ग आएगा, लेकिन देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग इसके स्थान पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, और 1 तो आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो फार्मूला बेस पर होते हैं, जिसको फार्मूला से कन्वर्ट कर देना चाहिए और सिंपली बना देना चाहिए। तो इसके बाद देखिए आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए जो यू इंटू भी के रूप के रहेगा, जो आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका है वर्क फ्रॉम होम y बराबर, जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने दे रखा है साइन एक्स इंटू ई के पावर tan x, और क्वेश्चन नंबर 2 y बराबर log x इंटू एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 3 y बराबर x इंटू लॉग एक्स, क्वेश्चन नंबर 4 y बराबर tan x इंटू log tan x, क्वेश्चन नंबर 5 y बराबर ई के पावर रूट अंडर tan x और इंटू 3x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6 y बराबर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कोस इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 7 y बराबर सेक एक्स इंटू कोस एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 y बराबर ई के पावर साइन एक्स और इंटू में कोस एक्स, और क्वेश्चन नंबर ये आपका मान लीजिए किस तरह का है कि लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू आपको मैं दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 y बराबर रूट एक्स इंटू लॉग ऑफ रूट एक्स। ये 10 क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप घर पे बैठकर अपना भेजा फ्राई कर सकते हैं मैथमेटिक्स बना करके। मजाक कर रहा हूँ, इसलिए चलिए बना लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं।